हेलो मित्रों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। मेरा नाम है कविता कार्की और मैं हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी से। और मैं अपने बेटे दक्ष कार्की के साथ मिलकर डेली लाइफ में छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाती हूँ। तो दिन की शुरुआत देखिए यहाँ पर कैसे हो रही है, भगवान का नाम लेने से। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को काम मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, के साथ बैक में चैनल इस पर होगी है और मस्त नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ दुकान। बाकी सुबह ट्यूशन था तो ट्यूशन से आ गया था मतलब। और अब पता नहीं कितना होता है, मैम ने देखा तो अभी तो मस्त करके दुकान चलता हूँ, दूध वगैरह लाना है। बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है। कल मेरा एग्ज़ाम है उसका, इंग्लिश का, तो मस्त करके भी घर जाके पढ़ाई वगैरह कर लूँगा। और बाकी दूध वगैरह पी लिया है, अब दूध लेने जा रहा हूँ। कल के लिए फिर चाहिए होगा, शाम के वगैरह भी चाहिए होगा। तो चलो फिर जल्दी से चलता हूँ दुकान। और सुबह मम्मी ने बोला था कि फुल पहन के जाना, तो फुल पहन के गया था, लेकिन गर्मी हो रही थी तो फिर भी चले गया। चलो बाकी अभी धूप आ रही है मस्त करके, अब दुकान पहुँचना तो दूध लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। और अब ना टाइम है यहाँ पर सुबह सुबह घर के सारे काम करने का, ये बेडशीट संभालने का, कपड़े तय करने का और भी बहुत कुछ। मॉर्निंग में तो मतलब क्या ही कहें। और 1% ऐसा होता है ना, जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो हम लोग ना थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। भले ही थोड़ा भागा दौड़ी होती है कि बच्चे का स्कूल है, बट ना काम सारे के सारे हमारे टाइम से हो जाते हैं। बट जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब तो मैं ना दक्ष की छुट्टी से परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कैसे भी करके बस दक्ष का स्कूल जो है वो खुल जाए। फाइनली कल इसका स्कूल खुल रहा है और कंटिन्यू एग्ज़ाम है। तो उसके बाद जो है हमारा जितना भी काम का ट्रैक है, वो जितना भी हमारा काम है वो सब ट्रैक पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह सब तय कर दी है और ये मिरर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और दक्ष बोला था आप इसे कपड़े से साफ़ कर रहे हो, ये और गंदा दिख रहा है। मैंने बोला अभी रुक जा, थोड़ी देर में ही चमक जाएगा। तो देखो चमकने लग गया, इतनी दूर से भी जो है ना शक्ल दिखाई दे रही है। तो शीशा वगैरह ना क्लीन हो तो सही लगता है मुझे ना। डस्टिंग वगैरह हो ही रहे घर में तो अच्छा लगता है। और टाइम मैं ना दक्ष के स्कूल के टाइम में डस्टिंग वगैरह ना शाम को करती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है। और आजकल छुट्टी है तो मैं आराम से घर के काम कर रही हूँ अपने। डस्टिंग वगैरह भी मैं सुबह ही कर रही हूँ, उसके साथ ही हैंड टू हैंड सारे काम, मतलब हैंड टू हैंड ही कर रही हूँ, कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। और ये बेडशीट ना मैंने कल ही बिछाई थी, मैं सही बता रही हूँ आपको, कल सुबह। और दक्षों मैं बोल रही थी कि कल ही सुबह मैंने ये बेडशीट बिछाई और तूने यहाँ पर पता नहीं क्या पोहा खाया, इसने शायद वो लगा दिया। इस लड़के को मैंने इतने बार समझा दिया है कि बिस्तर में नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, बट ये क्या ही बोलूँ, इसको नहीं समझ में आता है, ये नहीं मानता है, या पता नहीं क्या चीज़ है। मैं तो बोल बोल के इसको थक गई हूँ। तो कोई नहीं, फ़िलहाल अभी देखो, शायद थोड़े समय बाद जब उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि बिस्तर में खाने का मतलब क्या होता है, तो वो खुद ही छोड़ देगा। मतलब बताई तो है मैंने, बट अभी वो मानता नहीं है कुछ भी। तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो मैंने इस बेडशीट में ना प्रिंट था, बट इसका प्रिंट सारा मिट गया है। अदरवाइज़ ये बेडशीट बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने जो ऑनलाइन मंगाई थी ना, वो तो बहुत बेकार थी, वो मैंने रिटर्न कर दी। तो अब मैं लेके आऊँगी अपने लिए बेडशीट दिवाली से जल्दी, पहले पहले ले आऊँगी। बहुत सारा सामान लेके आना है दिवाली में, कितना सारा सामान लाना होता है ना, बहुत ज़्यादा। किस किस को इस बार दिवाली में क्या क्या शॉपिंग करनी है मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे दिवाली की शॉपिंग और डेकोरेशन वाले व्लॉग देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, ये भी बताना। तो अभी बेडरूम का काम निपटा के आ गए हैं किचन में। अब किचन का काम करेंगे। यहाँ वहाँ सामान फैला रहता है। रोज़ रात को मैं ये स्लिप साफ़ करके सोती हूँ, उसके बाद मुझे दोबारा इसको साफ़ करनी होती है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े या कॉकरोचेस वगैरह होते ही हैं, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो। और अभी तो मेरा किचन इतना गंदा हो गया है। मेरा भाई था, उसने एक टाइम पे या 2 टाइम का खाना बनाया ना, तो उतने में ही ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होने लग गया कि पूरा किचन गंदा हो गया और मुझे पूरा साफ़ करना है। और अभी ना यहाँ पर मैं साफ़ ही पी रही हूँ गिलास में निकाल के, जो मैं डेली मॉर्निंग में पीती हूँ पिंपल्स वगैरह के लिए। बट आजकल तो मुझे पिंपल्स हो ही रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से जा नहीं रहे हैं। इस बार ना बरसात में सभी को पिंपल्स हो रखे हैं, हर किसी के मुंह से मैं सुनने को आ रहा है कि पिंपल हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है करके। तो अभी मैं यहाँ पर देखो सारे के सारे जो बर्तन हैं वो धो लूँगी। वैसे हमने कुछ ऐसा तो खाया नहीं है, सुबह हमने सिर्फ चाय पी थी और चाय के बर्तन है, और दक्ष का बिस्किट वगैरह खाया था वो है। और ये 1-2 गिलास ना रात के हैं, दक्ष ने इसमें, एक मैं कोल्ड ड्रिंक दक्ष ने पी थी, एक में मैंने पी थी, तो वो रह गया था, वो हमने धोया नहीं था, वो रात में हमने ऐसे ही रख दिया था कि बाद में धोएंगे। हालांकि रात में बर्तन रखने नहीं चाहिए और मैं रखती भी नहीं हूँ, बट कभी कभार जब ना छुट्टी का टाइम होता है ना, तब बहुत आलस आ जाता है। अदरवाइज़ कल स्कूल होता ना, सारी सी चीज़ें चीज़ें जो है ना बिल्कुल टिच होती, एकदम सही होती, बट पता नहीं क्यों छुट्टी के टाइम में इतना आलस आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ये, और छुट्टी के कुछ दिन ही होते हैं, बाकी दिन तो स्कूल का ही होता है।
तो अभी यहाँ पर मैं बर्तन धोऊँगी और उसके बाद जो है मैं किचन को और ज़्यादा वॉश बेसिन को पूरा सा क्लीन करूँगी। फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पर खाना। आज देखो खाने में क्या बनता है। तो यहाँ पर बर्तन धोने का जो कार्यक्रम है वो तो कंप्लीट हो गया। सबसे गंदा काम यार मुझे ना बर्तन धोना ही लगता है। आपको सबसे गंदा काम कौन सा लगता है मुझे बताना। मुझे बर्तन धोना सबसे बेकार लगता है और 1-2 चीज़ें और हैं, बट जो डेली के काम होते हैं उसमें तो सबसे गंदा बर्तन धोना ही लगता है मुझे। उसके बाद देखो मैं थक गई थी और मैंने अपना डिटॉक्स वाटर जो है वो मैंने बना लिया था, तो उसको मैंने मग में ले लिया है। बट ये ना गर्म था, अभी काफ़ी गर्म था, तो मैं इसको पीने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा थोड़ा करके मैं पी लूँ। और यहाँ पर अंदर देखा तो दक्ष जी आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी कर रहे हैं पढ़ाई। अब पेपर है तो सुबह शाम दिन रात हर टाइम पढ़ाई चल रही है, बट गैप भी रहता है, ऐसा भी नहीं कि हर टाइम पढ़ता रहता है। तो मैंने देखो यहाँ पर बना ली थी येलो वाली दाल। ज़्यादातर हमारे घर में यही दाल बनती है क्योंकि दक्ष को यही पसंद है, और आजकल तो मेरे घर में दाल ही है, ये कोई और दाल भी नहीं है। तो ये चने की दाल है और साथ में मैंने बनाए हैं यहाँ पर चावल। और दाल ना सच में इतनी टेस्टी लग रही थी, बट मैंने खाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी डाइट में दोबारा से आ गई हूँ। मैंने आज दिन में सिर्फ मैंने पोहा खाया था, वो मैंने इसमें दिखाया नहीं, अदरवाइज़ रोज़ रोज़ पोहा हो जाता है। और दोपहर के टाइम में मैंने थोड़ी सी लस्सी बना ली थी। लस्सी में भी मैंने शुगर बहुत कम डाला था, वो भी दक्ष की वजह से। दक्ष ने बोला था मैं भी पीऊँगा। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा मग है और उसमें मैंने जो छोटा वाला प्लास्टिक का चम्मच होता है चीनी के डिब्बे में, उससे मैंने 2 चम्मच डाला है। इसमें मैं दही डालूंगी और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मलाई, और मैं डालूंगी क्योंकि दही पुराना था ना तो खट्टा हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मलाई डाल दो तो सही हो जाता है। अब इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कटे हुए बादाम और पानी मिक्स करके पतला पतला सा मैं इसको बनाऊंगी। मैंने आज कुछ नहीं खाया, सुबह चाय पी थी और मैंने फिर खाया था थोड़ा सा पोहा, और अभी मैं ये पी रही हूँ लस्सी। और शाम को ना मैंने फ्रूट्स खाए थे, पपीता खीरा ये चीज़ें खाई थी मैंने, और कुछ नहीं खाया था। तो हमारी यहाँ पर जो है टेस्टी सी घर वाली लस्सी बनके तैयार है। बहुत कम मीठा हो रहा था इसमें, काफ़ी टेस्टी लग रही थी। अब मैं और दही लेके आऊँगी दक्ष के लिए मीठी वाली, और अपने लिए फीकी वाली बनाऊँगी, काफ़ी सही रहती है। मुझे नमक भी नहीं चाहिए, नमक भी बहुत ज़्यादा जो है ना बेकार होता है, ज़्यादा नमक खाना नहीं चाहिए। हर चीज़ में तो हम नमक ही खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो इसलिए कम ही खाना चाहिए। इसलिए मैं ऐसी बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, दक्ष को भी काफ़ी पसंद आई। उसके बाद ना मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गई थी, सो के उठी तो मुझे लगा एक रील बना लेनी चाहिए। कब से हमने दक्ष के जो है गाने में रील नहीं बनाई है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की टी शर्ट जो है अपनी चेंज कर ली थी, बाकी तो कुछ नहीं किया मैंने। और बाल मैंने चोटी जो थी वो खोल के रबड़ में लगा लिए थे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कविता कार्की 30 करके मेरी आईडी है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने देखा होगा कि कल मैंने रील बना के डाल दी है। और दक्ष का अकाउंट है दक्ष कार्की 2011, उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो रात में मैंने यहाँ पर बनाई थी सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी, और उसके साथ मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि घी घर में ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर टेस्टी टेस्टी से पराठे बनाए, खाना पीना खा के हम लोग गए थे सो। और आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। बाय।